शिपिंग सेटिंग, हाउ टू वर्क शिपिंग सेटिंग। शिपिंग सेटिंग यानी कि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तब प्रोडक्ट वाइज शिपिंग चार्ज किससे लगे, या फिर ऑर्डर टाइप यानी कि COD है, ऑनलाइन पेमेंट है, तो उसमें कैसे प्लस और माइनस लगे। फॉर एग्जांपल कोई भी शिपिंग कंपनी है या फिर कुरियर कंपनी जिसको आप शिपिंग जिसके थ्रू आप शिपिंग करते हैं, तो अगर COD है तो उसका टास्क क्या बढ़ जाता है कि कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करना और आप तक पहुंचाना। तो ये जो सर्विस एड ऑन होती है प्रोडक्ट डिलीवरी के अलावा, उसके लिए आपको COD चार्ज लगता है। तो ये सब कैसे मैनेजमेंट करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एडमिन में जाना है। एडमिन के डैशबोर्ड में आपको 4th कॉलम में 4th रो में है शिपिंग सेटिंग। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं सभी शिपिंग मैनेजमेंट के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ओपन होता है मिनिमम ऑर्डर टोटल लिमिट। फॉर एग्जाम्पल इफ 100 देन बिलो 100 ऑर्डर विल नॉट प्लेस। इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसी लिमिट करना चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 है, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपीज़ के नीचे का ऑर्डर वैल्यू कस्टमर प्लेस नहीं कर पाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर 100 सेट है, तो यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की है और चेकआउट के टाइम पर देखिए ऑर्डर टोटल कितना हो रहा है 90। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सॉरी ऑर्डर टोटल मस्ट बी मोर देन 100। तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा है तो ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पर 200 कर देते हैं तो 200 के बाद ऑर्डर प्लेस का ऑप्शन आएगा। अगर आप ये ऑप्शन नहीं रखना चाहते तो आप 0 कर दीजिए। तो मीन्स यहाँ पर कोई भी अमाउंट की प्रोडक्ट कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्वांटिटी 2 करता हूँ, ओके। तो देखिए 180 हो गया, 180 है तो ऑटोमेटिकली देखिए प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 180 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, ओके। मैं वापस से जो था वो कर देता हूँ। अभी जो सेकंड है COD ऑर्डर टोटल लिमिट, मतलब कि जो कैश ऑन डिलीवरी है उसका ऑर्डर टोटल कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ 100 देन बिलो 100 ऑर्डर वैल्यू COD ऑर्डर ऑप्शन विल नॉट शो। मीन्स 100 रुपये के नीचे की वैल्यू है, अगर यहाँ पर 100 रुपीज़ है तो 100 रुपये के नीचे की वैल्यू में COD ऑप्शन मुझे शो नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर है COD मैक्सिमम ऑर्डर टोटल लिमिट। फॉर एग्जाम्पल इफ 1000 देन अबोव 1000 ऑर्डर वैल्यू COD ऑर्डर ऑप्शन विल नॉट शो। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मिनिमम 200 कर देता हूँ और मैक्सिमम 500 करके यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 200 है तो कोई भी कस्टमर जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो समझ लीजिए 200 के नीचे की ऑर्डर वैल्यू अमाउंट है तो उसको COD ऑप्शन नहीं शो होगा, ओनली ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन शो होगा। सेम यहाँ पर 5000 है, यानी कि अगर ऑर्डर वैल्यू 5000 से ऊपर है तो उसको वापस COD का ऑप्शन नहीं शो होगा। तो ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 200 है, देखिए जैसे ही 100 के ऊपर जाता है मुझे पे ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है। मीन्स मैं ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, पर अभी भी मुझे COD का ऑप्शन नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी मिनिमम लिमिट है 200, तो यहाँ पर 180 है। जैसे ही मैं क्वांटिटी 3 करता हूँ, देखिए आप जैसे ही मैंने क्वांटिटी 3 की यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी आ गया। तो अभी मैं कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एड ऑन हो गए, जैसे ही मैंने कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट की मुझे COD चार्ज लग गया। तो ये मैं कहाँ से ऐड कर सकता हूँ, तो वापस देखिए आपको मिल रहा है ऑप्शन COD चार्ज। फॉर COD ऑर्डर मोड एक्स्ट्रा चार्ज अप्लाई ऑन ऑर्डर वैल्यू। तो आप COD चार्ज जो भी आप रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर सेट कर देंगे। लाइक आपने यहाँ पर 30 से सेट किया है तो COD मोड पर 30 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 50 ऐड किया है
तो देखिए जैसे ही COD सिलेक्ट करता हूं 50 आ गया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है रिटर्न एंड रिफंड। लाइक कोई भी ऑर्डर होता है, कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको आपको रिटर्न एंड रिफंड का ऑप्शन देना है या नहीं देना। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर यस रखा है, तो रिटर्न एंड रिफंड डेज यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की है, ओके सॉरी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है और फिर आपने एडमिन से ऑर्डर कंप्लीट किया है, तो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद 7 डेज तक उसको अपने अकाउंट में रिटर्न एंड रिफंड का ऑप्शन शो होगा, पर उसके बाद ऑप्शन शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर 7 डेज रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 5 करते हैं तो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद 5 दिन तक उसको अपने अकाउंट में रिटर्न एंड रिफंड का ऑप्शन शो होगा, पर उसके बाद नहीं शो होगा। तो आपको अपने ऑर्डर सिस्टम में रिटर्न एंड रिफंड ऑप्शन रखना है तो यस करना है। अगर यस किया तो कितने दिनों तक कंप्लीट होने के बाद वो ऑप्शन कस्टमर को शो होना चाहिए वो, अगर नहीं रखना है तो नो। और इसका आप रिटर्न एंड रिफंड चार्ज प्रोडक्ट वाइज अपने जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तब आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्काउंट ऑन प्रीपेड ऑर्डर बाय क्वांटिटी और ऑल एंड डिस्काउंट ऑन प्रीपेड ऑर्डर अमाउंट। ओके, अभी देखिए यहाँ पर मैंने क्वांटिटी रखा है 10। ओके, तो जनरली क्या होता है, कोई भी कस्टमर है या फिर कोई भी वेबसाइट ओनर या एडमिन है, वो यही प्रीफर करता है कि कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करे। क्यों ऑनलाइन पेमेंट करे? क्योंकि उसमें ऑर्डर रिटर्न आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अमाउंट आ गई है। जबकि COD में क्या होता है, कई बार रिटर्न आता है तो आपको शिपिंग चार्ज भी एक्स्ट्रा लग जाता है, या फिर ये भी दिक्कत आती है कि कई बार फ्रॉड केसेस या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देता है तो आपको रिफंड आता है तो लॉस होता है। तो आप यही प्रीफर करते कि COD ऑप्शन तो आपने दिया है, पर आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐसा रखें कि कस्टमर ऐसा प्रीफर करे कि वो ऑनलाइन पेमेंट करे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने रखा है कि अगर कोई कस्टमर प्रीपेड ऑर्डर करता है तो उसको 10 रुपये डिस्काउंट मिले, तो उसको कितना बेनिफिट मिला? अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करता है तो 50 रुपीज़ COD चार्ज नहीं लगेगा, प्लस 10 रुपीज़ यानी 60 रुपीज़ टोटल बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए ये सेम ऑर्डर है, यहाँ पर जैसे ही मैं 50 पे ऑनलाइन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए 30 रुपीज़ लेस हो गए। 30 रुपीज़ यानी 270 माइनस 30 मीन्स 240। ये क्यों लेस हुए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 30 क्यों है ये आप अगर सोचोगे, ये यहाँ पर तो आपने 10 सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर 30 क्यों हुआ? तो आपने यहाँ पर डिस्काउंट ऑन प्रीपेड ऑर्डर बाय क्वांटिटी रखा है। क्वांटिटी यानी सेम प्रोडक्ट की अगर एक क्वांटिटी है तो 10, 3 क्वांटिटी है तो 30 रुपये हो गए डिस्काउंट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ऑल रखा है कि मुझे सेम प्रोडक्ट की कितनी भी क्वांटिटी है मुझे 10 रुपये ही डिस्काउंट देना है, तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ अब देखिए कितना हुआ 270। अगर ऑनलाइन पेमेंट है तो 10 रुपये लेस हो गए तो हो गया 260। देखिए कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट किया तो 270 प्लस COD चार्ज 50 यानी हो गया 320। अगर पे ऑनलाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 10 रुपये लेस हो गया, ओके, और COD चार्ज भी रिमूव हो गया। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है कस्टमर कैन कैंसल ऑर्डर बिफोर शिपिंग स्टेटस अपडेटेड, यस और नो। अब इसका मीनिंग क्या है कि कस्टमर अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। एक तो आपको ये ऑप्शन उसको देना है, तो फॉर एग्जांपल आपने नो कर दिया तो कस्टमर को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि वो ऑर्डर प्लेस होने के बाद कैंसिल कर सके। उसके लिए कस्टमर को आपको कॉल करना पड़ेगा या कस्टमर जो भी आपने वेबसाइट में डिटेल दी है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। पर आपको ऐसा रखना है कि अगर कोई कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया है तो वो कैंसिल करना चाहता है आपके डिलीवरी के पहले,
तो वो अपनी प्रोफाइल मीन्स अपने माय प्रोफाइल या माय ऑर्डर में से स्टेटस चेंज कर सकता है। तो कैसे कैंसिल कर सकता है? तो अगर आपने यहाँ पर यस रखा है तो, और यहाँ पर एक्स्ट्रा है कैन कैंसल बिफोर शिप स्टेटस। शिप यानी जब तक आपने शिप स्टेटस नहीं किया होगा उससे पहले तक वो कैंसिल कर सकता है। लाइक शिप स्टेटस हो गया उसके बाद वो कैंसिल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब वो कस्टमर कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा तब डिफॉल्ट सेटिंग होगा पेंडिंग, उसके बाद आता है प्रोसेसिंग, उसके बाद है शिप। अगर आपने एडमिन में से शिप कर दिया तो फिर कस्टमर के माय ऑर्डर में से कैंसिल ऑप्शन निकल जाएगा, तो अब वो कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी आपने शिप कर दिया है। फिर उसको रिटर्न एंड रिफंड की ही प्रोसेस करनी पड़ेगी जो आपने अपने सेटिंग में रखी होगी। तो ये ऑप्शन है कस्टमर कैन कैंसल ऑर्डर बिफोर शिपिंग स्टेटस अपडेटेड। ओके, तो यहाँ पर यस या नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है शिप सेटिंग। शिप सेटिंग में कितने ऑप्शन दिए गए हैं? सबसे पहले है लोकल। अगर समझ लीजिए यहाँ पर लोकल है, ओके, और यहाँ पर मैंने 0 कर दिया और सबमिट कर दिया। लोकल है और 0 और सबमिट कर दिया, तो जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तब आपको यहाँ पर शिपिंग चार्ज शो होगा कि आपको प्रोडक्ट वाइज क्या शिपिंग चार्ज ऐड करना है। देखिए यहाँ पर है लोकल शिप, स्टेट शिप और नेशनल शिप। अभी लोकल शिप मीन्स क्या है कि आप एडमिन यानी सेलर है और कस्टमर बायर है। ओके, तो आप सेलर फॉर एग्जांपल है मैं सूरत गुजरात से हूँ। ओके, तो कोई कस्टमर सेम फॉर एग्जांपल मेरा सेलर का पिन कोड है 395006। अभी कोई कस्टमर मेरे सेम सूरत से ही 395006 पिन कोड से है। ओके, तो जैसे ही वो 395006 एंटर करता है तो उसको शिपिंग चार्ज लगेगा 10, अगर मैंने यहाँ लोकल शिप में 10 रखा। फिर है स्टेट शिप। स्टेट शिप में मैंने 20 रखा है, तो ये कैसे काउंट होगा? अब सेलर यानी मेरा पिन कोड है 395006 सूरत से। अब कोई अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, वो सेम स्टेट बट डिफरेंट सिटी या फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो शिपिंग कॉल होगा स्टेट शिपिंग। स्टेट शिपिंग यानी कि बायर और सेलर का स्टेट सेम है पर सिटी डिफरेंट है, तो शिपिंग चार्ज लगेगा 20। उसके बाद आता है नेशनल शिपिंग, यानी कि मैं जो सेलर हूँ मैं सूरत से हूँ और जो कस्टमर है वो मुंबई, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, XYZ डिफरेंट स्टेट से है, यानी कि बायर और सेलर डिफरेंट स्टेट से है, तो यहाँ पर शिपिंग चार्ज लगेगा 30। और यहाँ पर है क्वांटिटी और ऑल। क्वांटिटी यानी कि अगर ये सेम प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट XYZ नाम की है, अगर कस्टमर 5 क्वांटिटी परचेस करता है और पर क्वांटिटी आप शिपिंग चार्ज लगा देते हैं, तो अगर लोकल शिप है तो 50 रुपये लग जाएंगे, स्टेट शिप है तो 100 रुपीज़ हो जाएंगे और नेशनल शिप है तो 150 लग जाएगा। पर यहाँ पर ऑल है तो 5 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है, शिपिंग चार्ज उसको अगर लोकल है तो 10 ही लगेगा, स्टेट में 20 ही लगेगा और नेशनल में 30 लगेगा। तो अभी आप सोचेंगे ये कैसे हम डिसाइड करें, तो इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि समझ लीजिए आपके पास जो हैंड्स फ्री है उसका वेट बहुत कम आता है, तो समझ लीजिए एक जो छोटा सा बॉक्स होता है, अगर आप 5 पीस भी बेचते हैं तो आपको शिपिंग चार्ज में उतना डिफरेंस नहीं पड़ता, तो आप वहाँ पर ऑल रख सकते हैं। तो अगर मेरे लोकल में से ऑर्डर है तो भी मुझे 10 रुपये में अफोर्डेबल है, स्टेट शिपिंग में भी वो 20 रुपये अफोर्डेबल है और नेशनल में भी 30 रुपये अफोर्डेबल है। पर कोई ऐसी चीज़ है जिसका जो वेट है वो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का 500 ग्राम है, 500 ग्राम्स, तो उसको अगर मैंने लोकल शिप में 20 है, स्टेट में 40 है और नेशनल में 60 है, क्योंकि उसका वेट 500 ग्राम्स है, तो उसको मुझे क्वांटिटी बेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 क्वांटिटी है तो उसका वेट हो जाएगा, अगर 500 ग्राम है तो
2.5 किलो उसका वेट हो जाएगा, तो 2.5 किलो वेट का शिपिंग चार्ज बढ़ जाएगा। तो अगर मैंने क्वांटिटी वाइज किया है तो 5 प्रोडक्ट्स का शिपिंग चार्ज हो जाएगा 100। तो इस तरह से आप क्वांटिटी या फिर ऑल, इस तरह से आप लोकल शिपिंग चार्ज मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर लोकल सेट करते हो तो लोकल शिपिंग चार्ज मीन्स प्रोडक्ट वाइज शिपिंग चार्ज, जो आप जब प्रोडक्ट ऐड करते हो तब आपको ये शिपिंग का ऑप्शन दिया है। तो अगर आपने वहां पर सेट किया है शिपिंग चार्ज तो आपको यहाँ पर लोकल रखना है और आपको प्रोडक्ट ऐड के टाइम शिपिंग चार्ज डालना है और वहीं से आप मैनेज कर सकते हैं। फिर अगर शिप रॉकेट का इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर आपको ऐड करना है, अदरवाइज 0 फिर आता है शिप रॉकेट, ये भी शिप रॉकेट का है ऑप्शन। फिर ऑप्शन है शिप फिक्स ऑप्शन, मीन्स आपको फिक्स शिपिंग चार्ज रखना है या ऑर्डर बेस्ड शिपिंग चार्ज रखना है। फर्स्ट ऑप्शन में एक्सप्लेन करता हूँ, फिक्स शिपिंग चार्ज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सेट कर दिया 20, ओके। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लोकल नहीं है, शिप रॉकेट नहीं है, शिप फिक्स चार्ज, और सबमिट कर दिया, ओके। जैसे ही मैं ऑर्डर पेज में जाके रिफ्रेश करता हूँ, ओके, और जैसे मैं यहाँ पर पिन कोड डालता हूँ, ओके, मैंने यहाँ पर 1 रखा है, 395। देखिए जैसे ही मैंने शिपिंग चार्ज, अगर मैंने 1 रखा तो 0 क्यों आया, ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे ही मैंने 1 किया, ये 0 इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर पे ऑन पिकअप आया गया था, यानी मेरे स्टोर पर आएगा और मैं पिकअप करूँगा। पर अभी मैं आपको देखिए, फिक्स शिपिंग चार्ज मीन्स 20। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेट किया शिप फिक्स चार्ज, यानी अगर 20 रुपीज़ है तो अब कोई भी ऑर्डर हो, कितनी भी अमाउंट हो, शिपिंग चार्ज 20 रुपीज़ फिक्स ही लगेगा। तो अगर आप सिलेक्ट करते हो फिक्स शिपिंग चार्ज, यानी XYZ, वो फिर 10 रुपये का हो, 50 रुपये का हो, 100 रुपये का ऑर्डर हो, या फिर 500 का हो, या 5 लाख का हो, आपका शिपिंग चार्ज फिक्स ही रहेगा 20, जो आपने सेट किया है। अगर आप यहाँ पर फिक्स शिपिंग चार्ज सेट करते हो, 20 करते हो, तो फिक्स ही सेट होगा। उसके बाद का ऑप्शन है, अगर आप करते हैं ऑर्डर बेस फिक्स चार्ज, ओके, ऑर्डर बेस फिक्स, पर उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर ऊपर शिप फिक्स चार्ज ही रखना है, और आपने यहाँ पर फिक्स किया ऑर्डर बेस फिक्स चार्ज, तो आपको यहाँ पर 0 करना है, और यहाँ पर है शिप फिक्स ऑर्डर लिमिट अमाउंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सेट करते हैं 200, ओके, तो एंड शिप फिक्स ऑर्डर लिमिट चार्ज आपने यहाँ पर रखा 20। तो इसका मीनिंग ये है कि 200 के बिलो ऑर्डर होता है तो 25 रुपीज शिपिंग चार्ज लगता है, और 200 के ऊपर का ऑर्डर होता है तो 0 शिपिंग चार्ज, यानी कि फ्री शिपिंग। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऑर्डर बेस्ड फिक्स चार्ज मीन्स कि एक्स अमाउंट का ऑर्डर हो तो उसके नीचे का हो तो कुछ शिपिंग चार्ज लगेगा, अदरवाइज फ्री हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 200 और 25 सेट करके सबमिट करता हूँ। ओके, तो 200 के ऊपर फ्री हो जाएगा, 200 के नीचे 25 रुपीज शिपिंग चार्ज लगेगा। अभी मैं देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, मैं पहले अमाउंट को माइनस कर देता हूँ। देखिए ये हो गया 200 बिलो। अभी मैं यहाँ पर 395,001, देखिए कितना शिपिंग चार्ज हो गया 25। यहाँ पर मुझे शो हो रहा है फ्री शिपिंग ऑन मोर देन 200, तो मैं क्वांटिटी प्लस कर देता हूँ। ओके,
अब मैं फिर से यहाँ पर अपना पिन कोड डालता हूँ 395001। देखिए 0 हो गया। वाई? बिकॉज ऑर्डर मोर देन 200। तो इस तरह से आप शिप फिक्स चार्ज सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेट के ऊपर आप शिपिंग चार्ज ले। वेट के ऊपर यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आप ऐसा चाहते कि भाई 0 से 100 ग्राम का वेट है ऑर्डर का, तो आपको फॉर एग्जांपल लग जाए 20 रुपये, लोकल के स्टेट के 30 रुपये और नेशनल के 40 रुपये। 100 से 200 ग्राम है तो इस तरह से अमाउंट लगे। तो ये आप कैसे सेट कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ जो ऑप्शन है मेन, वो शिप वेट बेस कर देना है। अगर आपको प्रोडक्ट वाइज करना है तो लोकल, शिप रॉकेट का है तो शिप रॉकेट, शिप फिक्स चार्ज है, शिप फिक्स चार्ज तो आपको शिप फिक्स चार्ज, और वेट बेस है तो वेट बेस। तो अभी हम वेट बेस की बात करें तो शिप वेट बेस। ओके, फिर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ऑर्डर, सॉरी यहाँ पर कोई भी है उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी मैं 0 कर दे रहा हूँ और 0। ओके, और ये मैं सबमिट कर दिया। और शिप वेट बेस वैल्यू ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ ये फॉर्म ओपन हो गया। ओके, ये फॉर्म में मुझे शो हो रहा है कि 0 से मीन्स यहाँ पर मुझे वेट डालना है, वेट टिक स्टार्ट 0, वेट एंड 100 100। तो 0 से 100 ग्राम तक अगर सिटी यानी लोकल शिपिंग है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो 10 रुपये लगेगा। स्टेट शिपिंग है तो 20 रुपये और नेशनल शिपिंग है तो 30 रुपये। सेम देखिए 100 से मैं आगे बढ़ाऊँ, 100 से 200 ग्राम का बीच का ऑर्डर टोटल है तो 20 30 40। 200 से 300 ग्राम है तो लोकल शिपिंग 30 रुपये, स्टेट शिपिंग 40 और नेशनल शिपिंग 50। उसके बाद फॉर एग्जांपल में 300 से 500 ग्राम के बीच मुझे लोकल शिपिंग रखनी है 40, स्टेट शिपिंग 50 और नेशनल शिपिंग 60। सेम 500 से 1000 ग्राम तक 50 60 70। फिर 1000 से 5000 यानी 5 किलो तक 70 80 एंड 100। एंड जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, देखिए ये सभी आ गया। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? अभी आपको लगेगा कि ये कैसे होगा, तो इसके लिए आप देखिए जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तब आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है वेट। ओके, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट का वेट डालेंगे। तो वेट के हिसाब से वो बायर और सेलर के पिन कोड के हिसाब से काउंट करेगा कि ये स्टेट शिपिंग, लोकल शिपिंग है, स्टेट शिपिंग है या नेशनल शिपिंग है। उस हिसाब से वो वेट वाइज शिपिंग चार्ज अप्लाई कर देगा। ओके, तो ये हुआ वेट वाइज शिपिंग चार्ज। उसके बाद है स्टोर पिकअप अवेलेबल पिन कोड। स्टोर पिकअप यानी कि स्टोर पिकअप फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, मीन्स आपका स्टोर नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना, सिर्फ 0 डालना। और सेम एड्रेस में भी अगर कुछ नहीं डालेंगे या 0 डाल देंगे तो चलेगा। पर समझ लीजिए आपका कोई ऑफलाइन स्टोर भी है, लाइक ग्रोसरी स्टोर है, कोई रेस्टोरेंट है, फैशन स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। ओके, और आप स्टोर पिकअप रखना चाहते हैं, और स्टोर पिकअप में भी क्या है, पूरे इंडिया से तो कोई स्टोर पिकअप करने नहीं आएगा। तो स्टोर पिकअप कौन करेगा कि आपके जो नज़दीक के पिन कोड से वो स्टोर पिकअप करेंगे। तो स्टोर पिकअप में आपने क्या कर दिया कि आपके जो नज़दीक के स्टोर से सॉरी पिन कोड्स वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया सेपरेट बाय कोमा, लाइक 396001 395010 कोमा। तो ये मैं 4 पिन कोड मैंने ऐड कर दिए और मैंने अपना एड्रेस ऐड कर दिया। तो देखिए जैसे ही मैं ये पिन कोड ऐड करता हूँ 3950 396001, ओके, और मैंने टैप किया, देखिए मुझे यहाँ ऑप्शन शो हो रहा है स्टोर पिकअप एंड कैश ऑन डिलीवरी बोथ। अगर मैं स्टोर पिकअप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन चेंज हो गया, पे ऑन पिकअप एंड पे ऑनलाइन। क्यों पे ऑन पिकअप?
क्योंकि स्टोर पिकअप कर रहा हूं तो कैश ऑन डिलीवरी तो मुझे मिलने वाली नहीं है, तो हो गया पे ऑन पिकअप। ओके, अब आप कुछ ऐसा रखना चाहते कि भाई आपको नजदीक के एरिया में डिलीवरी नहीं करनी, सिर्फ स्टोर पिकअप करना, यानी देखिए यहां पर कैश ऑन डिलीवरी तो ये ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड में देखिए, ये डैशबोर्ड में है पिन कोड मैनेजमेंट। ओके, देखिए यहां पर एक पिन कोड है 51004। ओके, ये जो 51004 है, देखिए ये यहाँ स्टोर पिकअप में अवेलेबल है। ओके, स्टोर पिकअप में भी अवेलेबल है, और ये जो लिस्ट है वो डिलीवरी का है जहां पर ऑन है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी या फिर यहां पर आप डिलीवरी करते हैं, शिपिंग अवेलेबल है। तो जैसे ही मैंने ये देखिए यहां पर इससे पहले ऑप्शन आ रहा था शिपिंग प्लस स्टोर पिकअप अवेलेबल, जैसे इसको मैं टैप करता हूं, देखिए वापस शिपिंग प्लस स्टोर पिकअप अवेलेबल। भाई देखिए शिपिंग क्यों अवेलेबल है, क्योंकि यहां पर पिन कोड ऑन है, यानी कि शिपिंग अवेलेबल है। स्टोर पिकअप क्यों अवेलेबल है, क्योंकि यहां पर भी पिन कोड है। ओके, अब मैं फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ऑफ कर देता हूं, यानी कि यहां पर डिलीवरी अवेलेबल नहीं है बट शिपिंग अवेलेबल है। ओके, तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं, देखिए टैप किया, यहां पर कंपलसरी स्टोर पिकअप हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर डिलीवरी शिपिंग अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहां पर मुझे कंपलसरी स्टोर पिकअप ही करना है। तो देखिए यहां पर पे ऑन पिकअप, पे ऑनलाइन, ये सभी ऑप्शन है पर डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। ओके, अब मैं यहां पर ऑन कर दूंगा और देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूं और मैंने यहां पर किया, देखिए मुझे स्टोर पिकअप का भी ऑप्शन है और कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। अब मैं रिवर्स करता हूं, मैं क्या करता हूं, ये जो पिन कोड है वो स्टोर पिकअप में से निकाल देता हूं। ओके, और सबमिट किया, वापस मैं चेकआउट पेज रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पर मैंने पिन कोड डालते जैसे ही मैं टैप करता हूँ, देखिए क्या आया, कैश ऑन डिलीवरी पे, स्टोर पिकअप वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पिन कोड यहाँ पर स्टोर पिकअप में अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरह से आप पूरा शिपिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।